नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू की थी और वहाँ पर हम लोग नाउन देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि नाउन को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर और आपका तीसरा पार्ट था जेंडर। तो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन और नंबर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आ पहुँचे हैं जेंडर टॉपिक पर। यहाँ पर हम लोग मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और मॉस्कुलिन जेंडर को कैसे फेमिनिन में बदलते हैं उसके कुछ रूल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग ऊपर जेंडर द नाउन और उसके अंडर में डाल देंगे जेंडर हेडिंग। सभी लोग इतनी हेडिंग डालिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग लिखेंगे जेंडर यानी लिंग। निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर और जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। निम्नलिखित लिखित 4 प्रकार के होते हैं तो डाल लीजिए सभी लोग। डाल लीजिए। मैं यहीं पर डिफिनीशन भी लिखा दूंगा ताकि हम लोग जल्दी कवर कर सकें। तो सबसे पहले डालिए मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर मास्कुलिन जेंडर यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध हो। जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, का बोध हो और यहां पर लिख लीजिए फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर फेमिनिन फेमिनिन जेंडर यहां पर भी आई होगा। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो यहां पर आपका होगा जिस नाउन से हमें स्त्री जाति का बोध हो, जाति का बोध हो। और आगे लिख लीजिए कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। यहां पर डाल लीजिए जिस नाउन से स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो तो उसे हम लोग उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। फिर आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर का आपका मतलब होता है नपुंसक लिंग।
नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, जिससे निर्जीव वस्तु का बोध हो। जिस नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध हो, निर्जीव वस्तु का बोध हो। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएगा मैस्कुलिन जेंडर, जिस नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी जैसे बॉय और आपका हो गया जैसे किंग, इस तरह के मतलब जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका फेमिनिन जेंडर, जिस नाउन से हमें स्त्री जाति का बोध हो, जैसे आपका बॉय आपका मैस्कुलिन था तो गर्ल फेमिनिन हो जाएगा, और उसके बाद जैसे किंग आपका मैस्कुलिन था तो क्वीन आपका फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है जिस नाउन से स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध हो, जैसे आप फ्रेंड आ गया, फ्रेंड यानी क्या हो गया आपका फ्रेंड, कोई आपकी गर्ल भी हो सकती है और कोई बॉय भी हो सकता है तो वो फ्रेंड हो गया, या आपका कोई स्त्री भी होती है कोई पुरुष भी होता है आपका फ्रेंड हो सकता है, तो वहां पर आपका कॉमन जेंडर हो गया। न्यूटर जेंडर जैसे बुक, टेबल, चेयर, ये सब आपके न्यूटर जेंडर में आ गए। तो अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन को सदैव न्यूटर जेंडर मानते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन को सदैव न्यूटर जेंडर मानते हैं, यहां पर ये एक पॉइंट दे रखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन को सदैव न्यूटर जेंडर मानते हैं। और आपका इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन आपके जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसके जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग हरदम न्यूटर जेंडर की तरह यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर मानते हैं। और एक पॉइंट इसमें दे रखा है कि सुंदर और कोमल वस्तुओं का वर्णन प्रायः स्त्रीलिंग में करते हैं। सुंदर तथा कोमल वस्तुओं का वर्णन सदैव स्त्रीलिंग में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर अगर देखें तो मून हो गया आपका, अर्थ, मर्सी, जस्टिस, नेचर, स्प्रिंग, और आपके पीस, होप, एटसेट्रा। यानी आपके जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे यानी आपका जैसे इसमें बताया कि सुंदर तथा कोमल वस्तुएं जो होती हैं उनको हम लोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं, स्त्रीलिंग में उनका निर्धारण करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, मून, अर्थ, मर्सी, जस्टिस, नेचर, स्प्रिंग, पीस, होप, एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। अब चलते हैं हम लोग
आप लोग नोट कर लीजिए इतना। तो चलते हैं हम लोग रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। Rules of forming the feminine. Rules of forming the feminine of nouns. Rules of forming the feminine of nouns. तो सबसे पहले रूल नंबर 1 डाल लीजिए। रूल नंबर 1, इसमें लिखिए पुल्लिंग शब्द को पूर्णतया बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को पूर्णतया यह बदलकर फेमिनिन बनाते हैं। तो यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर बताया कि जो हमारे मॉस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग मतलब फुली चेंज ही कर देते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यानी उनको पूर्णतया बदल देते हैं। जैसे आपका हो गया बुल का काऊ, बुल का आपका काऊ हो गया, या आपका इधर मैस्कुलिन इधर फेमिनिन। और जैसे बॉय का गर्ल और किंग का क्वीन। और एग्जांपल देखें अगर तो सर का मैडम, तो इस तरह से हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। और कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो अंकल का आंट, मैन का वुमेन, सन का डॉटर, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर आप लोग गौर करेंगे, जैसे बुल था पूर्णतया इसको चेंज कर दिया, काऊ में बॉय को गर्ल कर दिया, किंग को क्वीन, सर को मैडम, अंकल को आंट, मैन को वुमेन कर दिया, सन को डॉटर, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड चेंज कर दिया जा रहा है उसको फेमिनिन बनाने के लिए। और अगला रूल आता है, तो अगला रूल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया है कि पुल्लिंग में ई डबल एस जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग में ई डबल एस जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग में ई डबल एस जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर ले लें तो यहां पर पहला एग्जांपल आपको एक्टर दे देता हूं। एक्टर तो एक्टर को चेंज कीजिए, और ऑथर, इन दोनों को चेंज कीजिए, ई डबल एस लगाना है। और हो गया आपका पोएट, प्रिंस, टाइगर, पोएट, प्रिंस,
टाइगर। तो जैसे एक्टर है ESS, एक्ट्रेस। ऑथर है ऑथरेस, पोएटेस, प्रिंसेस, टाइगरेस। देखिए यहां पर सब में हम लोगों ने ESS जोड़कर उसको फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हम तो उदाहरण के लिए कुछ ही समझ रहे हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया कि पोएट तथा ऑथर का प्रयोग दोनों जेंडर्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पोएट तथा ऑथर का प्रयोग दोनों जेंडर्स में किया जा सकता है, में किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग कहीं पर पोएट और ऑथर यूज करते हैं तो हमको पोएटेस और ऑथरेस मतलब ये वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखेंगे कि आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स लिखे भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम यूज होता है, लेस यूज होता है इनका। और आप लोगों ने देखा होगा बुक में ऑथर का कोई नाम लिखा होता है तो वहां पर कभी ऑथरेस नहीं लिखा होता, डायरेक्ट ऑथर। चाहे वो लेडीज हो यानी वुमेन हो, चाहे मेन हो, कोई भी हो, वहां पर ऑथरेस या पोएटेस इस तरह यूज नहीं किया जाता, सिर्फ ऑथर और पोएट यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिससे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन क्लास 10 तक आपको उन रूल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं 2 रूल्स से आपका लगभग क्लास 1 से 10th तक जितना भी होता है आपका इसी से कवर हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी जो रूल्स होते हैं बहुत सारे जो कंपटीशन लेवल के होते हैं, अगर आप लोगों को उनको जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको नोट्स के जरिए टेलीग्राम पर वो अवेलेबल करा दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।